लाट साहब चले गए ससुर जी को चिरौरी करके मनाने। देख रहे हैं बड़ा मोह छछा रहा है ससुर जी से और ससुराल वालों से। देख रहे हैं दिन प्रतिदिन समर की भाषा भी ससुराल वालों जैसी होती जा रही। ससुराल वाले बोले तो मंतर, घर वाले बोले तो शराब। माई रे माई, ससुमा इस छुटकी देवरानी के मायके वाले तो एकदम उस्ताद निकले। भनक भी नहीं लगने दी तनिको और चोर बत्ती की तरह भुक से घर में घुस गए। अरे ही कोनो तीर्थ राज प्रयाग का मेला नहीं है, हमारा घर है और कोनो कितनी भी कोशिश कर लेना हमारे मर्जी के बिना अपना लात नहीं घुसा सकते। देख रहे थे झरझर वाली को, भैया जी बाबूजी रक्षाबंधन मायकेदारी शुरू हो गई थी समर के ससुराल वालों से। नुमाइश शुरू होने से पहले बंद करा दिए ना। हम जाकर तैयार होकर पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। सासू माँ, अब पापा यूं अचानक से क्यों चले गए? झरझर वाली, तुम कहीं जा रही थी ना? रुक काहे गई, जाओ। जी सासू माँ बताइए ना, पापा हमसे बगैर मिले चले गए, अब क्या हुआ सासू माँ? वही तो हमको भी ताज्जुब हो रहा है, बिना अपना मुसीबत सुनाए दुखड़ा रोए वो अचानक चले कैसे गए? तुम उनको बता ही नहीं का कि तुमने चोरी की है, और तो और तुम चोरी में पकड़ी भी गई। सासू माँ, आप हमें कुछ भी कह लीजिए, मगर हम पे रहम कीजिए। हमारे पापा और हमारे मायके को हमारे ऊपर लगे इल्जामों में मत शामिल कीजिए। सासू माँ, हम हाथ जोड़ के आपके सामने विनती करते हैं, हमारी इतनी सी बात रख लीजिए। छुटकी देवरानी, जैसे पाइप में पानी एक तरफ से जाता है तो दूसरी तरफ से निकलता भी तो है ना। अब ऐसे ही जैसे पैसा गया है वैसे ही दूसरी तरफ से निकलेगा भी। इल्जाम वाली कोई बात ही नहीं है छुटकी देवरानी। अब वहाँ पैसा जाएगा तो वो लोग अनजान थोड़ी ना रहेंगे। छुटकी बहू, तुम्हारे मायके वाले पैसा तो लप से थाम लिए होंगे, तब थोड़े ना कुछ आगा पीछा सोचे होंगे कि पैसा आ रहा है तो रजा आने दो। बलबल, ऐसा बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। जो सरेआम किसी के मान सम्मान पर उंगली उठाए, सभ्यता की निशानी नहीं। तो अब तुम हमें नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाओगे? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? बड़े भाई की पगड़ी तो उछाल रहे हो कि बैठ के पांव पखार रहे हो? ये तरीका है बड़े भाई से बात करने का? बड़े तो बर्ताव भी तो बड़े जैसा करें। घोंगा को लगता है ना कि उस शंख से भी बड़ा है। जब वो आवाज करेगा तो सारा रोग दुख जो है वो दूर हो जाएगा। जो है ना सब जगह जाहिर है यहाँ पर, ज्यादा उड़ो मत। बाबूजी, हम ना पहले दिन से ही लड़का को देख रहे हैं, ये अपने मेहरारू के आगे पीछे पिपीरी की तरह केवल बज रहा है। ऐसा मरवा तो क्या मालूम है तुम क्या हो? तो ना मेहरी का भक्त है, मऊगा कहेगा। बस बलबल भैया, आपको इज्जत दे रहा हूं तो आपको नंगेपन पे उतारू हो गए। अपनी भाषा को लगाम दीजिए। विश्वास नहीं कि सूरज कुंड के सबसे रसूखदार घर में खड़ा हूं और अपने आप को मानीराम का सबसे होनहार नेता कहलाने वाले, अगर ये भाषा है आपकी तो माफ कीजिए, शर्म आती है मुझे आप पर।
और आपकी भाषा पर। भाई साहब आप ना शर्माने का कष्ट न करें। जो हुआ है वो सबके सामने हुआ है। उसके बाद भी अगर सितरई करनी है तो करो। काहे जानते हो, तुमको कोई कुछ बोलेगा नहीं, काहे कि तुम्हारे ना छोटे से भाई है, यही लिए। और छोटकी बहू ना तुम्हारा दिमाग जो है दीमक की तरह चाट चुकी है। अब ना तुमको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और मालूम है कौन से वाले? महरिक भक्त वाले। खिलाड़ी साहब, अगर तुमको याद हो तो पहले ही गधा पचीसी से दूर तुम्हारा जो ध्यान था ना वो क्रिकेट पे लगता था। अब तो सारा खेल ही खेला तू अंगने में। रहने दो, जो होने का है वो हो जाएगा। ये बताओ समर कि छोटकी बहू के पास 1.5 लाख रुपए आए कहां से? हाँ, बोलो कहां से आए ये पैसे? हाँ, ये बात तो जाहिर है ना कि छोटकी बहू अपने मायके से ही पैसे लेके नहीं है। क्या है कि उसके मायके में तो पहले ही पैसे की तंगी चल रही है। छोटकी बहू के पास अपने खुद के इतने पैसे हो ये भी संभव नहीं। और जब चोरी यहाँ पर हुई है तो पैसे भी यहीं के होंगे ना। अम्मा, आप इसे चाहे जिस नजरिए से देखें, पर दोनों अलग बातें हैं अम्मा। पैसों का चोरी होना और 1.5 लाख रुपए का मिलना। आंखें दो होती हैं पर दिखता एक ही है। दरअसल बात एक ही है, तुम उसे अलग अलग करके देख रहे हो। कब तक छुपाओगे तुम दोनों? हाँ, दिवाली है, सब लोग पूजा की तैयारी करो। प्रीति बेटा। मम्मी जी खुश रहो, सदा सुहागन रहो। कितना सोना लग रहा था ये घर मम्मी जी आपके बिना। आप है ना हमें ऐसे अकेले छोड़ के मत जाए कीजिए, वरना हमारा मन ही नहीं लगता इस घर में। जैसे ये बताइए, नानी जी की तबीयत ठीक है ना? आप ओहो, कितना बोलती हो। चलो आओ अंदर बैठो। वैसे माँ आप ठीक है। एक बार को तो हम घबरा ही गए थे कि माँ की तबीयत अब नहीं सुधरेगी, पर भगवान की कृपा से अब सब ठीक है। अरे मम्मी, खुश रहो। मम्मी इस बार आपका ना होना बहुत भारी लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पे आ गई। अरे तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हमारी बेटी हमारी सारी जिम्मेदारियां उठाने में अच्छे से निपुण है, और इसके रहते हुए तुम अकेले कैसे हुए? प्रीति, तुम्हारे बाबूजी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। लगता है ठंड लग गई है, खांस रहे। आप तो बहुत पहले सूरज कुंड गए थे और टाइम लग गया। सिया के ससुराल वालों ने रोक लिया था क्या? अच्छा जी, आप सिया के घर गए थे? माँ की तबीयत के चक्कर में हम बहुत दिनों से उससे बात तक नहीं कर पाए। ठीक है ना? हम पानी लेकर आते हैं। प्रीति, धनतेरस के दिन तुमने सिया से कुछ पैसे लिए थे।
बेटा अब गंगा जमुना बहाने से क्या होगा? आंसू बहाने के बजाय मुझे अगर बता दिया होता उस दिन, तो आज मुझे और सिया को इस कदर बेइज्जत नहीं होना पड़ा। क्या हुआ पापा? उन लोगों ने कुछ कहा क्या आपसे? जो भी कहा सही कहा। बेटी से पैसे लेने लगेंगे तो उसके ससुराल से बेइज्जत होने की भी आदत डाल लेनी चाहिए। पापा, प्रीति ने पैसे लिए नहीं थे, सिया ने दबाव डाल के उसके पर्स में डाल दिए थे। क्या मतलब डाल दिया? और उसे कैसे पता चला हमारी लाचारी का? क्या जरूरत थी उसे बताने की? पापा, उन लोगों को हमें बेइज्जत करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है बस। अब सिया जी, समर जी तैयार हो जाइए, लक्ष्मी पूजन का समय हो रहा है और हमने कपड़े निकाल दिए हैं। आप कहीं जा रही हैं? वो हम कालिंदी दीदी को तैयार करने जा रहे हैं। हमने उनसे कहा था कि एक दिन उन्हें अच्छे से तैयार करेंगे। सिया जी, वैसे आप वो 1.5 लाख रुपए आपके पास आए कहां से? वो हम आपको अभी नहीं बता सकते, मगर हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको कुछ दिनों में सब सच सच बता देंगे। और समर जी, याद कीजिए, हमें घर वापस लाते वक्त आपने हमसे वादा किया था कि आप इस बारे में हमसे कुछ नहीं पूछेंगे। मैं नहीं चाहता हूं पूछना, लेकिन यहाँ सब लोग सवाल कर रहे हैं, तो जवाब होना जरूरी है। क्या कहें हम? आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, बस इतना है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। फिर भी मुझे आप पे पूरा भरोसा है सिया जी। थैंक्स बोलेंगे तो कहेंगे कि फॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन सच में समर जी, इस मदद के लिए शुक्रिया। लाइट क्यों जला दी? अंधेरा ही रहने दीजिए। आज दिवाली है, घर में अंधेरा शुभ नहीं माना जाता। पापा, नौलखा देवी ने कहा क्या आपसे? पैसों का मुद्दा उठाया? आप चिंता मत कीजिए, मैं वो पैसे उनके मुंह पे मार के आऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ। लेकिन तुम्हें क्या लगता है बेटा कि तुम्हारे ऐसा करने से सिया की तकलीफें कम हो जाएंगी? और बेटा, सिया की तकलीफ कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम सब इस अपमान को भूल जाएं। तुम्हारी मम्मी सही कह रही है प्रभात बेटा, हमें सिया के लिए ही चुप रहना पड़ेगा। तो हुआ उसे भूल जाओ, चलो पूजा करते हैं। अरे कहाँ घसी चल रही जाते रे? कहूँ पगलाए गए खाती जवा? अरे भैया चलिए तो सही, एक बहुत सुंदर लड़की दिखानी है आपको। आप भी क्या याद करेंगे अपनी छोटी बहना को? वादा है मेरा आपसे। लड़की? सुंदर लड़की अपने घर में आई है और हमको नहीं मालूम। कौन है रे वो? अब चलिए जल्दी। सुंदर लड़की है? ओह माय गॉड, फैबुलस यार, आपने तो जादू ही कर दिया सिया जी। मानना पड़ेगा आपकी इस आर्ट को। चलो एक बात तो फाइनल हुई, मेरी शादी में आप ही मुझे तैयार करेंगी। ए मिन्नी,
इतना काहे आतुर हो रही हो ब्याह के लिए? कोई हीरा मोती नहीं है ब्याह, अभी नहीं आतुराओगी तो कबाऊ गिर जाएगा। तो हाजिर है हमारे प्यारे बलबल भैया, और अब इन्हें दिखाइए हुस्न परी का हुस्न। इनसे मिलिए, ये है हमारे जोरदार बलबल भैया। हाँ, हेलो जी। नमस्ते, माई सेल्फ बलबल। जी तमाम मेरा आरू आओ कालिंदी ठीक हो ना? बहुत इतना सुंदर हो यार, इतना सुंदर लगू तो हार्ट अटैक हो जाए हमार। ए कालिंदी, आज अगर हम तुम्हारे बगल में खड़े रहे ना तो मूछा टाइट करके केवल और केवल पहरेदार लगेंगे और कौच चढ़ाएं। सही कहें तो तू इतना सुंदर हो कि हम तो तुमको चिन्हबे नहीं किए कि हमार मेहरारू ना। भैया, इनकी सुंदरता में ना सिर्फ एक ही कमी है, उसे आप पूरा कर दीजिए। कालिंदी दीदी की मांग भरकर। सिया भाभी, चलिए अब आप ही हमारा मेकअप करेगी आज, चलिए। ए मिन, काहे बेचैन हो रही हो? अरे तुम्हारी सगुराई के आगे तो पूरी हीरोइन फेल हैं। हम तैयार करते हैं तुम्हें एकदम क्रीम पाउडर लगा के। आप तो रहने, आपका और मेरा टेस्ट ना बिल्कुल अलग। अच्छा, तो तुम भी मुझे गवार समझती हो? ऐसी बात नहीं है दी, पर फैशन तो रोज रोज बदलता है ना। मुझे तो वैसे अच्छा लगता है जैसे सिया तैयार करती है। एक बात है दी, आप मानो या ना मानो, सिया बहुत टैलेंटेड है और समर बहुत लकी है कि उसे सिया जैसी वाइफ मिली। हो गया शुरू दुश्मन का बखान। कोनो टैलेंट वैलेंट नहीं है वो लड़की के अंदर। घर के सब लोगन पर इंप्रेशन जमाने की, समझी कि नहीं? ये बात सच है दी, बहुत ही जल्द ना इस घर में सबके सब उसी का गुणगान करने वाले हैं। देखो मिन्नी, छुटकी देवरानी के बारे में ऐसे जिन बतियाया करो, हमें कलेजे में आग लगती है, आग। एक हम हैं जो तुम्हें ये घर की बहुरिया बनाने का सपना सच करने की कोशिश में लगे हैं, और एक तुम हो जो छान पगा तोड़ाती दिख रही हो। अरे ऐसे तो तुम अपने सारे बाण वो छुटकी देवरानी के तरकस में डाल दोगी। बात करती हूँ दी, आप मेरी बात मानिए ना,
तो मेरी चिंता छोड़ के अपनी पोजीशन पे ध्यान दीजिए। जहां तक मैंने नोटिस किया है ना, आपकी हैसियत बहुत ही गई गुजरी है इस घर में। इसलिए आपको 2 बातों का हिंट दे रही हूं, मान लीजिए। सबसे पहला तो इस घर को बेटा दीजिए, जो इस आंगन में ना किलकारियां मारे। और दूसरी, वो जो महादुष्ट सवारो है ना, सबसे बड़ी नागिन है वो इस घर की। अपनी सासू माँ को बोल के उसे पिटारे में बंद करवाइए और भेजिए ससुराल से। जहां तक मैंने देखा है ना, उसकी मंशा कुछ सही नहीं है, बहुत ही लालची औरत है। यही बात की फिक्र तो हमें हो रही है मिन्नी। खैर, सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैंने अपने लिए कुछ बहुत ही अच्छा सोच रखा है। बाय गॉड। कि आप आने वाले हैं। बेटा, ये दिवाली की मिठाई। अरे दीदी, कहाँ जा रही हैं? आइए बैठिए, पापा के साथ बातें करते हैं। तुम्हारे बाबूजी आए सिया, तुम बैठकर बात करो, हमें बहुत सारे काम करने हैं। तुमसे जो बोला था वैसे किया ना? जी जी सासू माँ। पापा, बेटा, कालिंदी को क्या हुआ? ठीक से बात भी नहीं किया। वो पापा, दीदी थोड़ा काम में व्यस्त है ना, तो ध्यान नहीं गया होगा। और कोई बात नहीं है। बाकी बातें हम कर लें। नमस्कार समधन जी। नमस्ते। आज दिवाली का दिन है, बहुत सारे काम है घर में। यहीं खड़ी रहोगी तो देर हो जाए। जाओ। पापा, आप लोग बैठ के बातें कीजिए, हम अभी आते हैं। आपकी बेटी का ही ससुराल है, आराम से बैठिए। चाय पियेंगे? कटोरी? जी मलकाइन। देख रही हूँ कि कुशन पे कितना धूल है, बिना कहे भी कभी कुछ काम किया करो। लेकिन मलकाइन, ये सब तो हम सुबह किए थे, फिर से धूल धक्कर पड़ गया। जाओ, समधी जी के लिए चाय बना कर लाओ। अच्छा। कालिंदी दीदी, यहाँ की स्थिति जो भी हो, हम भी उन्हें अच्छे से समझ रहे हैं, मगर आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हमने पापा को बता दिया है कि आप थोड़ा बहुत काम में व्यस्त हैं, बस इसीलिए। जान पूछकर कोई ठोकर लगा है और ये कहे कि इसका मरहम तो बाजार में मिलता है, ये कोई दिलासा नहीं हुआ। दीदी, हम आपको दिलासा नहीं दे रहे, हम तो बस हालात के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप जबान से कुछ भी कहें, मगर रिश्ते तो दिल में बसते हैं, और जो आपके दिल में मायके के लिए आदर सम्मान है दीदी, वो आदर सम्मान किस काम का सिया, जब आप उसे हम लोग के सामने जाहिर ही नहीं कर सकते, बल्कि उस आदर सम्मान को तो खरोच कर मिटा देने के लिए मजबूर कर दिया जाए। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? और कैसी बात करें सिया हम?
कहे सिया, हमारे अंदर बस यही तड़प है कि मायके का एक एक रिश्ता हम करीब से जी ले। देखो ना सिया, कितने पागल हैं हम। लोग सही कहते हैं कि आपकी हर चाह कहाँ पूरी हो पाती है। दीदी, इतनी उदास रहेंगी तो कैसे चलेगा? आप देखिएगा, सब ठीक होगा। क्या ठीक होगा सिया? हमें नहीं लगता कि अब कुछ भी ठीक होगा, लेकिन यही हाल रहा ना तो देखना, एक दिन ना एक दिन दिखावे के भी सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे और हमारे पतिदेव वो एक बार चुनाव जीत जाए बस, उस दिन इस घर में हमारी ऐसी दुर्दशा होगी जिसका कोई अंत ही नहीं हो सकता। सिया, हम तो रो भी नहीं सकते। अब बहू है ना इस घर की, हमें ये भी हक नहीं है। चलो सिया, हम ज्यादा देर इस कमरे में रहे तो सासू माँ को लगेगा कि पता नहीं हम क्या कर रहे। चलो सिया। अरे तीजा बीबी जी, कुछ ढूंढ रही है क्या? हाँ, यही सोच रही थी कि गई कहाँ। आप ये कब से खेलने लगी? आपसे मतलब? तीजा मेरी जान, मेरे पास उतने सुंदर अल्फाज नहीं जितने तुम सुंदर हो। तुम नहीं दिखती हो तो लगता है कि मेरे कुछ खो गया। तुम न मिले तो भूख प्यास सब गुम हो जाती है। पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुमने कि अब आईने में भी अपनी जगह तुम्हारा चेहरा नजर आने लगा। तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊं, तुम्हारे पीछे जोगी बन जाऊं। अब तुम्हें तुम्हारे ही संग जीना है, तुम्हारे ही संग मरना है। तुम्हारे बिना जैसे जिंदगी का दिया बुझ रहा है। तुम्हारे बिना तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, तुम हो तो सब कुछ है। अब और इंतजार मत करवाओ मेरी जिंदगी, आज की रात मुझसे मिलने आ जाओ। मालूम बा, अब तुम तोरे बदे भाई दरभंगी घासोस बदतर हो गई। ऐसा है
तुम्हारे सिवा ना हमारा दूसरा कोई नहीं। तो जो नानुकुर है इसको बंद करो। मनीराम की विधेयकी की सीट मिल रही है हमको, तो रजाऊ पार्टी तो बनता है और हम देंगे भी तुमको, लेकिन अकेले में। तो नानुकुर बंद करो, समझी? माई रे माई। हमरे देवर जी इतना बढ़िया बतियाते हैं कि सुन के झुरझुरी हो जाए। चुनाव में जब भाषण देंगे ना तो पब्लिक जय जयकार करेगी। करिए करिए, बात करिए, हमें सामने कोनो दिक्कत नहीं। हम तो आपको ऐसे ही खुश देखना चाहते हैं। रखो, बाद में बतियाते हैं। एक जने आई गए। हाँ। अरे बाद में काहे? देवर जी, खाने को बार बार चूल्हा पर गरम करने से सुबान मर जाता है। और कौन सिपाही थोड़ी ना खड़ा है जो हथकड़ी बांधेगा और आपको ले जाएगा। सही कहें देवर जी, आपका ना ब्याह ही गलत हो गया। खैर, भूतकाल में जाने से कोनो फायदा तो है नहीं, लेकिन भविष्य काल के बारे में तो सोच सकते हैं ना। हम देख रहे हैं देवर जी, ये घर में सब लोगों ने आपको बहुत ही पराया कर दिया है। अब कोनो कंधा तो चाहिए जहां आदमी गुबार निकाल सके अपना। यही लिए तो हम कहते हैं कि हमारी गिन्नी भौजी हमारी फेवरेट भौजी है। कहीं कुछ करें न करें, बात बहुत सही करती। भौजी, हमारा तो मन करता है कि मन का होता है ये घर में देवर जी। अब देखिए, आपके और आपके बड़े भाई के बीच में कितना प्रेम व्यवहार था, लेकिन सवारों के बीच ने कितना बड़ा झगड़ा करा दिया आप दोनों के बीच कि बस। भौजी, ये बात का हमको भी बहुत दुख है। तो कोनो छोटा भाई अपने बड़े भाई से इस तरीके से बात विवाद करता है, लेकिन हम न भौजी आन्हर ना है। हमको सब समझ में आ रहा है कि घर में होता क्या है। तो लेक दैया आई विधेयकी का जो फिर देखिए कैसे हम बलबलवा से माननीय विधायक जी बनेंगे। ए देवर जी, एक बात ध्यान रखिएगा और गांठ बांध लीजिए कि अपनी भौजी को भूलिएगा नहीं। चुनाव जीत के बदल जिन जाइएगा। हम ही तो हैं जो आपका साथ देंगे, वो भी हमेशा। अब देवर जी के काम भौजी नहीं आएगी तो कौन आएगा? पड़ोसी नहीं ना। अभी तो किस्मत ही उल्टी पड़ गई। अगर आप ये घर के बड़े बेटे होते तो ये घर का नक्शा ही कुछ और होता देवर जी। भौजी, क्या हुआ कि घर में घर के बड़े बेटे नहीं हैं तो क्या? हम इस घर में बड़े बेटे के ही हैसियत से रहेंगे। कोई हमारा एक रोमा तक नहीं उखाड़ सकता। ये लोग जब स्कूली में स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, वो उसमें बलबलवा ना पगलई पीएचडी कर रहा है। हम जौने रास्ते पे चलना चाहते हैं, हमेशा हम वही रास्ते पे चलेंगे। बस। ये तो सरासर जबरदस्ती हो गई। जितना जी चाहे मुंह खोल के मांग लो और बेरोक-टोक होकर ले जाओ। अरे ऐसा होता रहा तो एक दिन कुछ भी नहीं बचेगा घर में। और हम लोग क्या करेंगे? बस हाथ मलते रह जाएंगे। अभिनंदन भैया, आप इस घर के बड़े हैं, ये बात मत भूलिए। अरे आप ही को तो सब कुछ कंट्रोल करना है। अरे कुछ तो अंकुश लगाइए। अंकुश उस पर लगाया जाता है सवारों तो दूसरे को समझदार और योग्य समझे। यहाँ तो बलबल अपने को ही सबसे ज्यादा योग्य समझदार समझते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कितने भी बड़े हो जाएं, घर गृहस्थी में सियाना होना अलग बात है, लेकिन राजनीति की दुनियादारी अलग है। और आजकल राजनीति में ऐसे ऐसे घड़ियाल बैठे हैं ना, इन पगलों को कब लील जाएंगे पता नहीं चलेगा। पैसे की बर्बादी है। वैसे एक बात बताइए भैया, ये बलबल भैया को वाकई सीट मिल गई है? माने हमें तो नहीं लगता है कि सीट टूट मिल गया। हलवा है का सीट मिलना है? अभी तक तो नहीं ना मिली। हम तो कहते हैं सीट मिलनी भी नहीं चाहिए। एक बार देवर जी को चुनाव में जीत मिल गई ना तो सबको मसल के पिचुनी बना डालेंगे। अभी से बता देते हैं आप दोनों को। और हम लोग सब भेड़ की तरह मिमियाते रहेंगे आगे पीछे उनके, और एक के लाठी से सबको हाकेंगे देवर जी। वो कहेंगे कि कुआं है, इसमें गिर जाओ, तो हम सबको गिरना पड़ेगा भेड़ की तरह। क्या बता रहे हो गिन्नी?
ऐसे कैसे हाँकेंगे और हम लोग गिर जाएंगे? वो इतना कुछ करेंगे, मन हम चुप बैठेंगे? माई रे माई, अपने मर्द की मर्दानगी जागते देख अचरज होता है हमको। कल तक तो मौनी बाबा बन के बैठे रहते थे। अरे धन्य मानिएगा कि सवारो दीदी जी आपकी फुल सपोर्ट में है, नहीं तो आपके भाई बलबल देवर जी हम सबको फुटपाथ तक ढकेलने में चूकते नहीं, बताए देते हैं। ऐसे शर्माते झिझकते चुप्पी साधते देखते हैं ना आपको, सही में डर जाते हैं हम, कहीं एक दिन हमारी जुबान ना चली जाए। एक गिन्नी, बात जितना तुम समझ रही हो ना उतना है नहीं। हम चीनी मिल चलाते हैं, डेली 50 वर्कर से डील करते हैं, लेकिन घरवा में बदतमीजी नहीं करते हैं। वो तो अम्मा का हम ख्याल करते हैं, यह ले उनके सामने हम चुप रहते हैं बस। बस एक ही बात है भैया, जिसका फायदा ये बलबल भैया खूब उठाते हैं। इस घर का चिराग जो है उनका बेटा, बस इसीलिए अम्मा उनके शौखून माफ करने को तैयार रहती हैं और इतना मानती हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इस बार हम अम्मा को पिघलने ही नहीं देंगे। वो सिया के बाबूजी आए हैं, कब से बैठे हैं। आप लोग एक बार चलकर मिल लेते तो। अम्मा बैठी है ना वहां पे, फिर आपको क्यों चिंता हो रही है? किसी को मत बुलाइए अभी, वैसे ही सब यहाँ बहुत टेंशन में है। काफी परेशान लग रहे हैं आप, और चाय पियेंगे? नहीं नहीं, ठीक है, चलता हूँ। वैसे अच्छा ही किया आपने कि आप आ गए। हाँ, काफी दिन हो गए थे मिले हुए, तो सोचा इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। वैसे आपसे हमारी बात दिवाली के बाद मिलने की हुई थी ना? जी हाँ, हुआ ये कि ये पहली दिवाली है जब बिटिया को घर में नहीं देख के सब सूना सूना लग रहा था, तो सोचा मिल आते हैं, आप सबसे भी मुलाकात हो जाएगी। घर सूना सूना लग रहा था या घर में पैसे की कड़की हो गई थी, इसलिए अपनी बेटी के कंधे पर सर रखकर रोने आ गया? नौलखा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? माफ कीजिएगा समधी जी, हमें कहते हुए बेहद अफसोस हो रहा है, लेकिन आपकी परेशानी में हमारी बहू ने आपकी बहू को जो पैसे दिए थे ना, वो उसे धनतेरस के दिन उसकी ससुराल में शगुन में मिला। और कम से कम आपकी बहू को तो इतनी खुददारी दिखानी चाहिए थी कि उसके शगुन के पैसे उससे न लेती। नहीं नहीं, ये जो कुछ भी आप कह रही हैं सच नहीं है। अम्मा ये क्या? हमारा तो ये मानना है कि बच्चों को माँ बाप की मुसीबतों में घसीटना ही नहीं चाहिए, उन्हें अपने से निपटने देना चाहिए। और अगर आपको पैसे की दिक्कत थी, आपने कप्तान साहब से कह दिया होता, वो आपकी मदद कर देते। लानत है इस तरह अपनी बेटी से चुपचाप पैसे मंगवाने। मैं कह रहा हूँ नौलखा जी, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब आप अपने घर जाएंगे ना, तो खुद ही पता कर लीजिए। माफ कर दीजिएगा मुझे।
मैं गलती से चलाया है। अंकल रुकिए। अंकल छुटकी बहू, कि हम लोग जो इतना सह रहे हैं ना, अच्छा नहीं है। अरे इससे सिया की कोई खुशी बढ़ रही हो, उसकी लाइफ में सुख चैन आ रहा होता तो बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उल्टे जो हम लोग कर रहे हैं उससे सिया का बुरा हश्र ही होना है। आप ऐसा मत बोलिए जी। अरे अखबार में रोज हजारों खबरें आती हैं उत्पीड़न से। पहले कि सिया के साथ कुछ ऊंच नीच हो, कुछ बुरा हो उसे, मैं ले आऊंगा जाके उसे। मैं आ रही हूँ मेरी जान, तुम्हारे साथ, तुम्हारी होकर इस रूम में रह, और बहुत जल्द ये रूम हमारा होने वाला है, बाय गॉड। एंड आई प्रॉमिस यू दैट। पहनाइए, अरे थोड़ा नीक से पहनाइए। मतलब ऐसे पहनाइए ये हार मेरे पतिदेव कि आंखें अपने आप मुंद जाए, धड़कन रुक जाए हमारी, और जब हर गहना हमरे तन पे जगह ले तो ऐसे लगे गहना नहीं आप हैं। पहना रहे। ऐसे काहे छू रहे हैं? हम आपकी धर्म पत्नी हैं, ऐसे छुएंगे पड़ोसी की थोड़ी है। देखो, इतनी उम्मीद ना पालो, पूरी ना हो तो मलाल। दुखा दिए ना बेदर्दी की तरह हमरा नाजुक दिल। हम जानते हैं आप ऐसे कैसे निर्मोही की तरह बात करते हैं हमसे। चूक गए ना हम पत्नी धर्म निभाने में, जब देखें तब धकियाते रहते हैं हमें। धकियाते हैं? और नहीं तो का, ब्याह के इतने बरस बाद भी अंजोर नहीं ना कर पाई गृहस्थी को, वरना एक तो बेटा हो गया होता अब तक। अब हमारी बात समझ में आ रही है। ऐसा तो चलिए ना शुरू हो जाते हैं और प्लान करते हैं। आपको बेटा चाहिए कि नहीं? हमको तो चाहिए। कहा अचानक कौन सा रेडियो स्टेशन पकड़ लियो? नन्ही दुनिया से सीधे परिवार नियोजन कार्यक्रम। हम दोनों के बीच में हमारे तो काहे घुसेड़ रही भाई?
अरे दो नहीं, अपने एक लाल की बात कर रहे हैं। देखिए अगर वो नहीं आएगा ना तो इज्जत के ढाक पर इससे ही 3 पात रहेंगे। बेटा हो जाएगा ना तो ये सब राजपाट अपना, समझ रहे हैं? हमरे तुमरे समझने से क्या होता है, ये सब ना भगवान के हाथ में। ये पकड़ो और एक कृपा करो हमरे ऊपर, दिवाली की पूजा के लिए तैयार होके आ जाओ, ठीक? चले गया इससे ही। वो सब लोग अभी काम में व्यस्त थे, किसी को पता नहीं था ना कि आप आने वाले हैं। बेटा ये दिवाली की मिठाई। हेलो बाबूजी, कौन? हम कालिंदी बोल रहे हैं, आपकी दूसरी बेटी। अच्छा कालिंदी बिटिया, सब ठीक तो है ना बेटा? जी बाबूजी, बाबूजी हम अपने उस दिन के रूखे व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगते हैं। कोई भी बेटी अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती जैसे हमने उस दिन किया था। यकीन मानिए बाबूजी, हमारी कुछ मजबूरियां थी। कोई बात नहीं बेटा, तुमने सामने से फोन कर लिया, हमारी दिवाली भी खुशहाल हो गई। अच्छा बेटा, सिया बिटिया कैसी है? सिया हमारी तरह कमजोर नहीं है, उसमें तो बहुत आत्मबल है बाबूजी। बाबूजी हमारी माँ जी, भाभी और भैया से बात कराइए ना। हाँ बेटा, ये लो बेटा, प्रभात आ गया, उससे बात करो। गोमती जी नमस्ते भैया। कालिंदी दीदी नमस्ते। हम जानते हैं कि आपको यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपकी बहनें रहती हैं यहाँ पर, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। आया जाया करिए, अच्छा लगता है। भैया उस दिन जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। और हाँ, सिया को भी ये बात नहीं पता कि आपके लाए हुए करवों से ही हमने करवा चौथ शुभ किया था। अच्छा दीदी, हम तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि आप सदा खुश रहें, आपकी दिवाली शुभ हो और सदा सुहागन रहें। दीदी लीजिए मम्मी और प्रीति आ गई है, बात कीजिए। मम्मी लीजिए। हेलो कालिंदी बेटा। हेलो कालिंदी बेटा। हेलो, लगता है फोन कट गया। कहाँ पुनिया रही हो? मार स्टाइल में सब गिराई पड़ी जा रही हो। नहीं, वो तो फोन रख रहे थे हम। अरे यार छोड़ो फोन ऑन। ये हमार गोलगप्पा, आज तू एकदम चकाचक लगी रहा हो, इतनी सुंदर लग रहा हो कि मन कर रहा है ना कि आज लपटाए कि तुम्हारे साथ सब कुछ चपटाए। झरझर वाली, हमारे आंखी पे पर्दा पड़ा रहा जो हम तुमको देखे नहीं पाए, लेकिन आज जब तुम्हारे रूप की कोयलियां हमारे कान में कू कू करने लगी तब जाके लगा। हम तुमको एक बात बताएं, पर वादा करो कि किसी से कहोगी नहीं। करो। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। अब हम अपने साथ तुमको चुनाव में भी लेकर चलेंगे प्रचार के लिए। सारा मोहर टप्पा भक्का हमारे नामे पे लगेगा और जीतेंगे हम, जो अब तुम हमारे साथ हो। समझो कि ना?
अरे क्या कर रहे हो सब के सब अपने दड़बे में घुस के? निकलो बाहर। सासू माँ बुला रही है ना, चलिए पूजा के लिए। बाद में फिर ये राजा। नौनुआ का देख के नौनिया का साध लगे। बच्चे जिद पे अड़ गए कि मंदिर सजाएंगे, तो हम भी उनका मन रखने के लिए बैठ गए। अच्छा है सीख जाएं, क्या पता तीजा को अगले साल अपने ससुराल का मंदिर सजाना पड़े। माई रे माई, कितना बढ़िया मंदिर सजाई है तीजा बीबी जी। भाभी ऐसे नहीं चलेगा। अब जब इतना सुंदर मंदिर सजाई हूँ तो कुछ बना के बढ़िया खस्ता वस्ता खिलाइए ना। बड़को, दिवाली की पूजा के बाद इसे खस्ता बनाकर खिला देना। माई रे माई, करम फूटे थे हमरे, जो तारीफ के बोल फूट गए मुंह से। इससे बढ़िया तो बिलारी से अपना रास्ता कटवा लिए होते तो भी इतना जहमत नहीं ना उठाना पड़ता। मन तो कर रहा है खस्ता में खरी मिला दें, बढ़िया खस्ता खाएंगी। मैं फटाक से तैयार होके आती हूँ। छुटकी भाभी ने मेरे लिए ड्रेस तैयार किया। चलो चलो बच्चे जल्दी चलो। सासू माँ, जैसे आपने समर बब्बा जी को माफ करके घर के भीतर आने दिया, वैसे ही देव बाबा को भी भीतर बुला लेना चाहिए ना। वो भी तो यही घर के बेटे हैं। बड़को, अपनी गज भर की लंबी जबान ना अंदर ही रखा करो। तुम्हारे सोचने समझने और बताने के तरीके से ये घर नहीं चलने वाला। दिवाली का दिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ भूलकर देव को वापस बुलावे। हम रहम दिल जरूर हैं, कमजोर दिल बनना हमें पसंद नहीं। अरे वाह झरझर वाली, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारा ये रूप हम पहली बार देख रहे हैं। अम्मा, आज ना छोटकी दुल्हन ने कमाल कर दिया। वह सजाई है को एकदम फिल्मी स्टाइल में। और ये छोटकी बहू कहाँ है? अभी भी लाली लिपस्टिक में लगी है। छोटकी बहू आ रहे हैं अम्मा। अरे तीजा, ये क्या हुआ है तुम्हें? बुआ बुआ, छोटी चाची ने तीजा बुआ को तैयार किया है। तीजा बीबी जी, आप तो बहुत सुंदर लग रही है। अरे ये सब छुटकी भाभी का कमाल है, जादू है उनके हाथ में। अम्मा, हम तो दीवाने हो गए छुटकी भाभी के। लगता है तीजा के लिए जल्द ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। छोटकी बहू, तुम्हारे लिए अलग से मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। जाओ, जाके तैयार हो। सासू माँ, हम तैयार ही हैं। तैयार हैं? ऐसे तैयार हुआ जाता है? मनहूसों की तरह?
जाओ जाके अपना गहना पहनो। बैठने नहीं दिया जाए। मलकिन, ये सिया बहू की पहली दिवाली है उसके ससुराल में, जरा आराम से। सिया जी, आपको गहने पहनने चाहिए थे ना। जाओ जाके अपने गहने पहनो। तीज त्योहार में ही साज श्रृंगार का मतलब है, बक्सा में बंद रखने के लिए नहीं है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? समर जी, पूजा शुरू होने वाली है, आप जाइए। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर सब लोग पूजा में इंतजार कर रहे हैं। चाहिए अपने जेवर पहनिए और चलिए पूजा में। समर जी, हम खुद ब खुद आ जाएंगे। आप जाइए ना। अरे यार, कभी कभी क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। हमने जो कुछ भी किया वो ये सोच के नहीं किया कि हम किसी की नजर में महान बन जाए। उस वक्त जो हमें सही लगा हमने बस वो किया। बाबूजी, सिया जी ने अपने मायके के गहने गिरवी रखे। क्या? समझ गया। समर बेटा, ताकि तुम्हारी अम्मा अपनी जिद छोड़ दे और कुछ खा ले। सिया बहू ने सारे इल्जाम अपने सर पर ले लिए, यहां तक कि अपने गहने भी गिरवी रखे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी अम्मा की जान बच सके। सबर बेटा, हम सिया बहू के रूप में इस घर में लक्ष्मी लेकर आए हैं, और अगर इसकी कद्र नहीं हुई ना, खैर छोड़ो, तुम अभी मानिक चंद के आ जाओ, हम उससे सब कुछ बता देंगे फोन पे, ठीक है? बाबूजी, पूजा कुछ नहीं, तुम जाओ। तुम जब तक लौट के नहीं आओगे तब तक पूजा शुरू नहीं होगी, समझ गए? ये लो रसीद और जाओ जाओ। आखिर ये लड़का चला कहाँ गया? मलकिन हमने भेजा है उसे कुछ लाने के लिए। लेकिन बाबूजी, पूजा का मुहूर्त निकल गया तो? बेटा, शुभ मुहूर्त लेने के लिए ही गया है। अरे आप बुझावल काहे बुझा रहे हैं? साफ साफ बताइए ना कि आप समर को कहाँ भेजे हैं। धीरज रखिए मलकिन, अभी आता ही होगा आपके सवाल का जवाब लेकर। अम्मा, अम्मा, अम्मा।
ये रहा आपके सवाल का जवाब। कौन से सवाल का जवाब? और ये मानिक चंद जी तुम्हारे साथ कहाँ है? नमस्ते नौलखा जी। शिया बिटिया के शादी के गहने उसके माता पिता जी ने हमारे यहाँ से बनवाए थे, लेकिन एक दिन सुबह सुबह शिया बिटिया मेरे घर पे आई और सब गहने मुझे दे दिए और कहा 1.5 लाख रुपए मुझे अर्जेंट चाहिए। $6 लाख के जेवर 1.5 लाख रुपए में गिरवी रखना चाहती थी। मुझे हैरत हुई और पूछा कि अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसे यह गिरवी रखना पड़ रहा है। इस पे उसने इतना ही कहा कि कुछ मजबूरी है। उसने ये गिरवी वाली बात किसी को भी बताने से मना किया था और पैसे लेकर वो बड़ी हड़बड़ी में चली गई थी। नौलखा जी, मैं बचपन से जानता हूँ शिया बिटिया बहुत संस्कारी है, मेरी बेटी जैसी ही है। मैंने वो जेवर गिरवी नहीं रखे हैं, आपकी बहू की अमानत समझकर रख लिए, ये सोचकर कि कोई बड़ी मुसीबत होगी, जब मुसीबत दूर हो जाएगी तो शिया बिटिया खुद पैसे देकर अपने गहने वापस ले जाएंगी। ये लीजिए आपके गहने। नमस्ते जी। नमस्ते। माँ, अब तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। हम उनके बच्चे होकर के भी नहीं कर पाए। दिवाली के दिन कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो सम्मान आपका इस परिवार से गया वो आपको वापस लौटा दें। ये जेवर आपके हैं और इन्हें आपके पास ही होना चाहिए। लीजिए। आप ये जेवर पहन के जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा हूं। अम्मा, अब तो सिया जी दिवाली की पूजा में शामिल हो सकती है। आज दिवाली के दिन एक बार फिर से असत्य की हार और सत्य की जीत हुई। आइए पूजा शुरू करते हैं।
सकल परी की मजमून चुड़ैल। वाह, हम देखते देखते झूठ साबित हो गए और इनकी धर्मपत्नी जी सच्चाई की मूरत हो गई। ये दूसरे घरों की आई लड़कियां रोज बिना वजह कुआं झका रही हमारे बेटों को, लेकिन इनके आंख से पर्दा हटने का नाम नहीं ले रहा। ये हम ज्यादा दिन तक चलने नहीं देंगे। छुटकी बहू जो अग्नि परीक्षा पास करने के घमंड में जी रही है ना, इसे नहीं मानेगी। बहुत जल्द हम इसको सारा रामायण नए सिरे से पढ़ाएंगे। जियो जागो, जियो जागो। जियो जागो। बोलिए अम्मा, अब तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल गए और ये भी पता लग चुका है कि वो पैसे कहां से आए और क्यों। बाबूजी, इस घर में जिस तरीके के हालात थे, उसमें सिया जी ने जिस सूझबूझ के साथ फैसला लिया है, वो वाकई बड़ी बात है। आज मुझे सिया जी पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। अम्मा की जान बचाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। और मैंने उन्हें ही ब्लेम किया है। सच में मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। पता नहीं कौन सा ग्रहण लगा रहा सरवा हमरे मती कि हमरे जैसा शिकारी आदमी भी कुछ बूझे नहीं पाया। कहो कान आए हम छुटकी दुल्हन को अंट संट बोलते गए। गलत बात बलबल, गलत बात। पर जो भी हुआ अनजाने में हुआ, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन छुटकी दुल्हन, तुमने ना बहुत बड़ा काम किया है वाकई। पर हमको ये बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि हमारी अम्मा ठीक हो गई। समर, जौन कुछ भी पगलई हुआ है हमसे, वो अनजाने में हुआ है। हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, हमको हो सके तो माफ कर दो, और हो सके तो क्या कर दो। लो अच्छा लो। अब छुटकी बहू, हो जाता है कई बार, धोखा से कई बार गलती हो जाता है। जिसको समझो प्राणनाथ, वही निकलता है बाद में नागनाथ। गेहूं की तरह घुन बना के हम तुमको कब से पीसे जा रहे हैं। बलबल बहुत गलत बात। पर छुटकी बहू, तुमने ना बहुत महान काम किया है। चलो सब लोग आज खिंचवा खिंचाही सब छोड़ो रजा, तो जरा ध्यान दो सब लोग झरझर वाली की तरफ। पहले हम समझते थे कि झरझर वाली केवल और केवल
घंटी बजाने वाली सधुआइन लग सकती है, पर ना है छुटकी बहू, आज न तुमने इसको ऐसा सजाया है तो इतनी सुंदर लग रही है जैसे मानो कि सारे सिनेमा का नई पुरानी हीरोइन एक तरफ और हमारा अपन निजी मेहरारू झरझर वाली एक तरफ है। देखा भारी लगा था। क्या बात है रजा, वेरी नाइस। वो तीजा तीजा मिस इंडिया लग रही है, कहाँ गई? ओ अब वहीं रही, जादू सीख ले इसका। शुक्ला जी, हाँ शुक्ला जी प्रणाम। दिवाली की शुभकामनाएं आपको, मुबारक मुबारक। हाँ अच्छा शुक्ला जी, तो कल बहने सवेरे हम आकर अपना टिकट, अच्छा ठीक है हम परसों गुदना बिता के आते हैं, पर तैयार रखिएगा, ठीक है? प्रणाम प्रणाम। सिया, तुम इस घर के लिए बहुत जरूरी हो। तुम वापस आ गई हो ना, हमें पूरा विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। पता है सिया, ये भी बदल गए हैं, हम पर ध्यान दे रहे हैं। ये सब तुम्हारी कोशिशों की वजह से हुआ है। चलो सिया, समर तुम बहुत लकी हो बाय गॉड कि तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ मिली। और आज तो सब इनकी तारीफ के पुल भी बांध रहे हैं। अमेजिंग ना, इतनी अच्छी वाइफ सबको कहाँ मिलती है। बहुत हो गया तारीफ का आरती मंत्र। अब सब लोग चुप हो जाओ और चल के दिया सजाओ। चुटकी बहू चलो हमारे साथ दिया सजाने। सासू माँ ने हमें इतने दिनों बाद कुछ काम करने के लिए कहा है, वरना हम तो तरस गए थे। हम आते हैं। तो क्या हुआ, सीधे 6 लगाकर पहुंच गई हो उनकी गुड बुक्स में, नंबर 1 बहू की जगह। हम आते हैं। माई रे माई, ये बात तो हमारी समझ में भी नहीं आई कि वो 1.5 लाख की चोरी केकरे हाथ की सफाई है। पता नहीं, वही तो हम भी सोच रहे हैं। मान गए छुटकी बहू, तुम्हें हमारी बहुत चिंता है। ये सोच के हमारा कलेजा मुंह को आ गया। तुमको हमारी इतनी चिंता हुई हमारे तबीयत की कि तुम अपने बेहोशी के गहने गिरवी रखाए। और तो और इतने बड़े घर में जो कोई और हिम्मत नहीं दिखा पाया वो तुमने कर दिखा। 1.5 लाख चोरी अब मत खेले ताकि हमें अस्पताल में न भर्ती होना। वाह वाह, तुमने तो महानता का परचम लहरा दिया इस घर में। नहीं सासू माँ, वो हम मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना खुशी के। अरे देवता की स्थापना करते समय भी उसका हक और पद देखा जाता है कि उसे कहाँ बिठाया जाए और कहाँ नहीं। लेकिन तुम तो सीधे आके हमारे कपारे पर ही बैठे और घर वालों ने तुम्हें कपार पर बिठा लिया। हर तरफ तुम्हारी ही जय जय। नहीं माँ जी, वो माँ जी नहीं, सासू माँ। हद में रहो। देख रहे हैं सबकी दुलरुआ होती जा रही।
और होगी काहे नहीं। इतनी माया दिखाना आम इंसान के बस की बात का। किसी से जांचा न पूछा, जाके अपनी मर्जी से ब्याहे के गहने गिरवी रखे। एक बार तुमने हमें फिर से नीचा दिखा दिया छुटकी बहू। का संस्कार मिले तुम्हें अपने घर में कि सामने वाले को नीचा दिखा करके खुद महानता के सिंहासन पर बैठ जाओ। नहीं सासू, सामने वाले को नीचा दिखाने में तुम इतनी माहिर हो कि वो कब घुटने के बल बैठ जाए उससे पता ही ना चले। दिन रात सिर्फ हमें ही नीचे दिखाने के सपने देखती रहती होगी ना, और सबके सामने क्रिकेट की तरह दो घड़ी में रंग बदल लेती हो। हमने तो तुमसे कहा था कि अपने पति का दिल जीत, घोड़े की तरह उसके नाक में ढकेल डाल के उसकी सवारी करने को नहीं कहा। छपाक से उस पे काबू पा लिया। नहीं सासू माँ, बात तो बहुत आगे बढ़ गई है छुटकी। मान गए कठपुतली की तरह समर वही बोल रहा है जो तुम उसकी जबान पे डाल देती हो। हर समय सिर्फ तुम्हारी पैर, और तो और तुम्हारे ससुर जी का भी वही हाल है। हमें ही गलत समझ रहे, लेकिन याद रहे छुटकी बहू, गिरगिट का जितना मुंह खोल लिया वो मगरमच्छ की बराबरी नहीं कर सकता। और गिरगिट को ना उसकी सीमा में बांधने आता है। तुम्हारा असली कद क्या है हम नापेंगे भी और सबके सामने लाएंगे। बड़ा गुरूर है ना तुम्हें अपनी लोमड़ी बुद्धि पर, उसी से सबकी चहेती बनती है ना तुम। और देखते हैं इस घर में तुम्हारा गुरूर चलता है या हमारा वर्चस्व। माय गॉड दी, सिया तो माइंड ब्लोइंग है, जबरदस्त। और मैं सबके सामने ये बात बोल सकती हूँ। बस करो ये भोंपू बजाना। और बहुत ही जबरदस्त लग रही है ना, तो लिख डालो के नाम पर सिया चालीसा। बात करती हो, जब तुम ही इस तरह से वो लड़की की तारीफ झोंकने लगोगी तो हमारी घर में हालत जानती हो कैसी रहेगी? छुछुंदरी जैसी। पक पकाने से पहले सोच तो लिया करो। मेरे सोचने से क्या होता है दी? आपकी सासू माँ ना आपको गिनती भी नहीं है कहीं। आप तो सिर्फ नाम की बड़को हैं, असली राज तो उनके दिल में कालिंदी करती है। और जो बच्ची कुछ कसर थी वो सिया ने पूरी कर दी। देखो दोनों सास बहू मिलके कितने प्यार से दिए जला रहे हैं आपका दिल जलाने के लिए। नौलखा जी ने आपको एक बार पूछा तक नहीं, सीधे छुटकी बहू को बुला लिया। तुम हमारी बहन हो या सौत, पहले तो ये बताओ। आग लगाती हो ऐसा बतिया के हमारे कलेजे में, कानों में से धुआं निकाल देती हो। वो कल की आई लड़की के बारे में जब देखो उसकी तारीफ का कसीदा काटती रहती हो। अब यही दुर्दशा रह गई थी हमारी। तो आप बहुत ही समझदार लड़की है, तो आप ही बता दीजिए क्या करें फिर हम? दी, आपको क्या लगता है कि सिया के पैतरों से सिर्फ आप ली हुई हैं? आपकी सासू माँ की ना सांस नहीं निकल रही है, सांस। इतने सालों में पहली बार उन्हें किसी ने धूल चटाई है। बाय गॉड, अपनी सासू माँ के अंदर का सुनामी देखेंगे ना, बुखार हो जाएगा आपको। और सिया इस टाइम कितना भी महान बने, आपकी सासू माँ उसे माफ नहीं करेंगी। वो बदला लेके रहेंगी दी। माई रे माई, जब वो बदला लेकर रहेंगे तो हम क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? हम ये सोचकर चुप नहीं बैठेंगे कि एक दिन सेब आएगा और सीधे हमारे मुंह में गिरेगा। तो आपको चुप बैठने के लिए कौन बोल रहे थे?
आप फिलहाल बस एक काम कीजिए, जाके अपनी सासू माँ की फौज में भर्ती हो जाइए। कहाँ बतिया रहे हैं ये दोनों? तो गड़बड़ हो जाएगी बाइकॉट, इसलिए उनके साथ रहिए, बाई निकालिए। आपकी सासू माँ व्हाइट को ब्लैक बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगी। हे भगवान, हम जाने अनजाने में हर बार सासू माँ का दिल दुखा देते हैं। अब इस गलती की क्या सजा है?